नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम सफ़ीदों में आर्य सदन के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा राजनीतिक अनुभव रखने वाले बचन सिंह आर्य जी, जो हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनसे कुछ राजनीतिक बातें और सफ़ीदों के अंदर जो समस्याएं हैं उनको लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। आर्य जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया जी, तो अभी लेटेस्ट एक आर्य जी बयान आया है कि भाई जेपी नड्डा जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो लगभग ख़त्म हो जाएंगी और जो बीजेपी जिस विचारधारा को लेकर चल रही है, एक समय ऐसा आएगा कि भाई पूरे भारत के अंदर सिर्फ बीजेपी ही रहेगी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जहाँ तक बात है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की, उनकी सोच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। हमारे कई नेता तो और भी हैं जिनके मैं शायद नाम नहीं बता पाऊँ, आदरणीय जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, और भी कई ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो सोच रखते हैं। उन्होंने भारत को इस सोच के हिसाब से ही दुनिया में नाम दिया है भारत का, और देश को एक विकसित देश बनाने की तरफ उनकी नीतियां जा रही हैं। जेपी नड्डा जी ने जो कहा है, अपने विकास नीति और नियत देख करके ही उन्होंने कहा है, वैसे वो क्यों कहेंगे। जी, तो अगर बात करें सफ़ीदों की, तो सफ़ीदों को एक नई कमान मिल चुकी है, एक नया मुखिया जो है सफ़ीदों के लोगों ने चुन लिया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कौन मुखिया मुझे तो पता नहीं। हमारी बीजेपी पार्टी के मुखिया तो हरियाणा के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के मुखिया आपको पता ही है धनखड़ साहब हैं, और हमारे मुखिया सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, और टिकट मेरे को दिया था। कुछ वोटों से थोड़ा अंतर रह गया। आप देखो हज़ारों की संख्या में लोग आज थे। और कौन मुखिया मुझे नहीं पता। नहीं, मैं सफ़ीदों शहर की बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, नगर पालिका की बात जी, करो ना, तो जी। नगर पालिका एक म्यूनसिपल कमेटी, हाँ, उसका चुनाव हुआ, और वो यहाँ की जो सारे एमसी चुने गए, यहाँ का चेयरमैन चुना गया। वो अच्छा काम करे, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। उनकी अपनी मेहनत, हिम्मत और लगन से उन सभी ने अपने चुनाव जीते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो सफ़ीदों में बहुत अच्छा काम करेंगे, और अच्छे कार्यों के लिए पूरी कमेटी का, चाहे कमेटी का प्रधान हो और चाहे एमसी हो, हमारा और हमारी बीजेपी पार्टी का पूरा साथ इस विकास में कार्य में उनके साथ रहेगा। जी जी, तो कहीं ना कहीं सफ़ीदों के अंदर एक राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि भाई जो आर्य जी के समर्थित उम्मीदवार थे, कहीं ना कहीं वो मैदान में हार गए हैं। तो इसके बारे में सफ़ीदों के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा समर्थन किसी के साथ था ही नहीं, मेरा कोई समर्थन की बात नहीं थी। जो योग्य व्यक्ति कोई भी है, लोगों ने जो चुना है वो जीत करके आए हैं, उनको भी मेरी शुभकामनाएं। नहीं जीत पाए जो भाई, वो भी हमारे हैं, उन्होंने भी विधानसभा में, जो ज़रूरी नहीं कि जो चुनाव नहीं जीत पाए कि वो अपने इलाके के हित में वो काम नहीं कर रहे, या विधानसभा और पार्लियामेंट में उन्होंने काम नहीं किया था, उनको भी हौसला रखने चाहिए और विकास के कार्यों में साथ देना चाहिए। हमने तो कोई सुने नहीं, कोई किसी अपने ढंग की कोई बात कोई कुछ कहता रहे। हमारी तो बहुत उनको आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। तो अगर आर्य जी बात करें क्रिमिनल एलिमेंट्स की, तो लगातार कांग्रेस के जो विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको धमकियां मिल रही हैं लगातार, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? धमकी देने वाला तो गलत आदमी अपना काम करता है, वो करता रहता है, मगर मनोहर लाल खट्टर जी की, आदरणीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी की सरकार अपराधियों से कभी समझौता नहीं करती। आपने आज का ही अखबार देखे, मैंने देखा और पढ़ा है, बहुत सौगंधों में से गिरफ्तार कर लिया, और जो धमकी देते थे उनको भी पता कर लिया कि कौन कहाँ कहाँ पर है, उनको सबको काबू करने लग रही है। वो समझौता नहीं करते। उनके नाम भी और नंबर भी आज मैंने भास्कर अखबार और जगत क्रांति पढ़े थे,
उसमें पूरी डिटेल से है। इसके लिए हम अपने पुलिस प्रशासन को और हरियाणा सरकार को इस बात के लिए बधाई देते हैं। जी, तो अगर बात करें सफ़ीदों की, तो आप मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उनको आपने एक लेटर भी दिया था। तो सफ़ीदों के लोग जानने के इच्छुक भी हैं कि भाई जो आपने चीज़ें रखी थी मुख्यमंत्री जी के पास, उनमें से कौन कौन सी जो मांगे हैं वो अब तक पूरी हो चुकी हैं? बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी तो हमारे, मैं आपको कुछ तो मेरे पास है। ये रहा डिडवाड़ा मेन गेट से लेकर फिरनी व नाला का निर्माण करना 32 लाख रुपए। खातला ये अपलानिया पान्ना की चौपाट 10 लाख रुपए। मुसलाना शमशान घाट की 4 द्वारी 20 लाख रुपए। गंदे पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण 10 लाख रुपए। रामकुमार के खेत से सुभाष कश्यप के खेत तक प्लाटी 3 लाख रुपए। राजपाल के खेत से ऐसे ये 4 लाख रुपए। बुसलाना से डिडवाड़ा सड़क 2 करोड़ 41 लाख रुपए का एस्टीमेट बन के जा चुका है, जो डिमांड में थे, जो ऊपर से आए थे। ये तो मोटा मोटा हाँ मैंने वैसे लिखवा लिया था उस समय। फिर हाँ ये तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। ये तो वैसे लिखा गया था, फिर वो देर हो गई जी, हम लिख नहीं पाए। वो सारे मेरे ख्याल में तो 250-300 करोड़ की जो डिमांड है, हाँ राते खेड़े की है, वो लिख नहीं पाए। हमारे बहादुरपुर की है, वो नहीं लिख। कितने गांव हैं जो हैं, वो बहुत गांवों की हैं। सारी मांगे पूरी कर दी सीएम साहब ने। आर्य जी, जैसे बात करें तो राज्य के अंदर आपने लगभग 10 साल बिताए हैं, एक बार मंत्री रहे हैं, आप विधायक रहे हैं, तो उससे ज़्यादा समय आपने संघर्ष में बिताया है। तो कार्यशैली की अगर बात करें तो काफ़ी समय आपको बीजेपी में भी हो गया है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो जैसे कांग्रेस के टाइम में जब आप पद पर भी नहीं थे, तो बहुत सारे बच्चों को रोज़गार देने में, अनेकों कार्य करवाने में आप सक्षम रहे। तो दोनों की अगर कार्यशैली की बात करें तो कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं अभी तक, जो आपको अपने राजनीतिक जीवन में अभी फेस कर रहे हैं आप? समय और परिस्थितियों के कोई चैलेंज नहीं हुआ करते। वर्तमान की है कि हम वर्तमान को कितना अच्छा और बढ़िया मान सकते हैं। वर्तमान में अभी आपने देखा, एक बलवान शर्मा सरपंच का बेटा मेरिट से लग गया है और उस खुशी में वो लड्डू बांट रहा था। हमारे लिए कितना अच्छा है। जिसका वर्तमान अच्छा हो गए तो वर्तमान ही भविष्य बनेगा, भविष्य भी अच्छा होगा। आप देख रहे हैं कि वर्तमान कितना अच्छा है, कितना खुशी से लोग। अभी तिरंगे की बात हो रही है, अभी मैंने बोलते हुए कहा है कि भाई 13 से 15 तक जो मुख्यमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किया, हम 13 से 15 तक राष्ट्रीय ध्वज, खाली पार्टी की बात नहीं है कि भाई पार्टी का ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज लगाएंगे, जिसको हाथ में लेकर के देश को आज़ाद कराया था। क्रांतिकारियों ने कुर्बानियाँ दी थी, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। उसी झंडे को घर घर लगाने के लिए आह्वान किया। वर्तमान बढ़िया है, वर्तमान बढ़िया होगा तो भविष्य। तो अभी जैसे आप झंडे की बात कर रहे थे, तो कुछ युवाओं ने ये क्वेश्चन उठाया कि भाई जैसे आजकल जो युवा है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बाइक्स पे वो अमेरिका के झंडे लगाकर घूमते हैं, घरों पर भी कुछ कनाडा के, अदर कंट्रीज़ के झंडे देखे गए हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वो सफ़ेदों में तो कभी ऐसा कोई आया नहीं, क्योंकि मैं तो अपने हल्के में ज़्यादा रहता हूँ। यहाँ पर इस तरह का कोई कल्चर नहीं है। कोई बेहुदा ऐसा कुछ करता होगा किसी कोने में देश के में, तो हमारी सरकार, ये मोदी जी की सरकार और मनोहर लाल जी की ये ईमानदार सरकार बख्शती नहीं है ऐसे लोगों ने। मगर हरियाणा में और ख़ासकर सफ़ेदों जिन में तो कभी ऐसा प्रकरण कोई आया नहीं और ना मेरी नॉलेज में है। जी, तो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, अभी जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हैं करनाल जैसे शहरों में धरना दे रहे हैं कि भाई जो ईडी है वो उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको परेशान कर रही हैं। पहले राहुल गांधी जी से पूछताछ हुई, अब सोनिया गांधी जी से क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है? वो ईडी अपना काम करती है, कोई भी डिपार्टमेंट अपना काम करता है तो वो अपने हिसाब से लगे रहते हैं। जहाँ तक बात ये राष्ट्रीय स्तर की है, ये मेरे सफ़ेदों की और कोई मेरे जींद ज़िले की तो कोई बात है नहीं। हमें तो लगा नहीं हमारे ज़िले में, जींद ज़िले में क्या कभी किसी ने नाजायज़ तंग किया हो। सभी संतुष्ट है सरकार से, सभी खुश हैं, विकास कार्य हो रहे हैं। बड़े बड़े हाईवे जामनी गांव के आसपास को कहीं 60 एकड़ में जलेबी चौक, कहीं कुछ। एक प्रदेश जो है ना विकास की तरफ चल रहा है पूरा हरियाणा। यहाँ कभी किसी को कोई परेशानी, नाजायज़ तंग किया नहीं जाता
और जो भ्रष्टाचारियों को यहाँ बख्शा नहीं जाता है। ये सब अच्छा है, सब मौज है, सब आनंद से। जी, तो उन लोगों के बारे में क्या स्टिक जवाब देना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि भाई बचन सिंह आर्य की जो राजनीतिक पारी है वो ख़त्म हो चुकी है? पता नहीं किसने क्या सोच लिया होगा, नहीं सोचने से, दुश्मन के सोचने से कोई मरा है। वो कईयों को तो कहते कहते मेरे ख्याल में है, मैंने 32 साल हो गए और 15 साल तक यहाँ राज कर लिया। 10 साल पीछे खूब काम किए, 5 साल पहले भी, और अब भी सरकार में और मुख्यमंत्री जी बहुत इज्जत करते हैं, हम विकास कार्य करा रहे हैं। वो तो जब से मैं वजीर बढ़ा था तभी से सोचते सोचते बूढ़े हो गए और मैं जवान हूँ, वैसा का वैसा अभी तक हूँ। अब उनकी सोच है तो मैं क्या कहूँ। परमात्मा उनके बारे में यही कहूँगा कि वो संध्या किया करें, अपने धर्म और उसके अनुसार पूजा पाठ किया करें, मेडिटेशन किया करें, शांति मिलेगी और शुभ विचार उनके मन में आएंगे। मैं किसी की निंदा चुगली का आदी नहीं हूँ, मेरे को अच्छे कार्यों से ही फुर्सत नहीं, मेरे अच्छे दोस्तों से मिलने में ही फुर्सत नहीं, श्रेष्ठ कार्य करने में फुर्सत नहीं। उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं और मैं क्या जानूँ, वो जाने या उनके वो विचार। जी, तो आर्य जी आखिरी सवाल है कि भाई युवा जो है वो महंगाई से और बेरोज़गारी से काफ़ी परेशान है। तो आपने बात की संध्या की, अगर उसकी बाहर की चीज़ें ही सेटल्ड नहीं होगी तो वो किस तरीके से अंतर ध्यान कर सकता है और किस तरीके से संध्या के लिए टाइम निकाल सकता है? वो कर्म भी करें, अपने शास्त्रों को पढ़ें, वो कर्म भी करें। क्या एक गलत नौजवान, आज हम नशों के खिलाफ कितना बड़ा अभियान सरकार चला रही है, कुछ गलत बच्चे किसी भी कारण से नशे इत्यादि में फंस जाते हैं, वहाँ के लिए समय उनको मिल जाता है, परमात्मा के याद के लिए समय नहीं मिलता क्या? और बुजुर्ग भी नहीं कई बार तो याद करते, उनके लिए भी तो बात है, खाली जवानों की बात नहीं है। सात्विक विचार तो होने ही चाहिए। मैं रोजगार के हक में हूँ, वो नियम का पालन करें, मुख्य धारा में आए, गलत कामों को छोड़कर। अभी लाडू बंट रहे थे जो ये लगे हैं, तो ये भी तो नौजवान है, क्या ये नौजवान नहीं है? अभी ग्रुप डी में घर घर में कितने बच्चे लगे, गरीबों के बच्चे लगे, हर गांव में लगे, क्या वो नौजवान नहीं है? कितने नौजवान हैं, कितने हैं पीछे पुलिस भर्ती में आए हुए भी तो नौजवान हैं, उनको भी कोई ऐसा नहीं है। सब अभी ये भर्ती आ रही है, अब अच्छी पॉलिसी सरकार ने चलाई है, इसमें भी फार्म भरने लग रहे हैं। तो मुख्य धारा में नौजवान आए, नशों से दूर रहे, उनका भविष्य उज्ज्वल है और उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ।